ओम शांति। आज बाबा के 9 मई 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 27 दिसंबर 1987। आज बाबा ने निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को देखा। जो निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हैं, उनके चेहरे से, चलन से वो नशा दिखाई देगा। उन्हें स्वयं में, स्वयं के भाग्य में, बाबा में, परिवार में, ड्रामा में संकल्प मात्र भी संशय नहीं होगा। हर बात को बिंदु लगाकर आगे बढ़ना, बिंदु बाप को याद करना क्वेश्चन मार्क से भी परे होंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रतन, क्योंकि सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं, तो बेफिक्र बादशाह होंगे। उन्हें ये याद नहीं करना पड़ेगा कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, बल्कि वो सदा इस सीट पर सेट रहेंगे कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर वो निरंतर सेट रहते हैं। ऐसे बच्चे जो सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं, फिर बाबा ने कहा भरपूर होने के कारण वो निश्चिंत रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, निश्चय बुद्धि रहेंगे, निश्चित विजय अनुभव करेंगे। चलते फिरते चेक करो कि हमारी स्थिति परिस्थितियों के आधार पर तो नहीं है। परिस्थिति के समय मेरी स्थिति कैसी रहती है? स्वस्थिति शक्तिशाली है, तो परिस्थिति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। ऐसी आत्माओं की भाषा उदारता की भाषा होगी, अर्थात वो दूसरों को आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने जगदम्बा माँ को आगे रखा, बच्चों को आगे रखा, पहले आप, ये पाठ पक्का रहा। ऐसे बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं, वो उदारता की भाषा वाली होंगी। उदारता के साथ साथ संतुष्टता की भाषा, सबके कल्याण की भाषा। तूफानों में भी कभी भी उनकी स्थिति हिलेगी नहीं। तूफान पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। समझने योग्य बात, यहाँ पर भी माया पहले तूफान में लाती है, तो उड़ता हुआ अनुभव कराती है अल्पकाल के नशे में, और फिर वो निश्चय के फाउंडेशन को हिला देती है। बाबा ने कहा चेक करो आपका निश्चय का फाउंडेशन विभिन्न परिस्थितियों में, माया के आने पर, पुराने संस्कार प्रकट होने पर कैसा रहता है। आप उस समय अपने आप को देखो जब आपके नाम मान शान की इच्छा है आपके मन में और वो पूरी नहीं हो रही, तो आपकी स्थिति कैसी रहती है। जब माया का वार हो रहा है, माया के तूफान आ रहे हैं, उस समय आपकी स्थिति कैसी रहती है। जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं, वो उस परिस्थिति में भी अचल अडोल रहेंगी, क्योंकि वो त्रिनेत्री होती हैं, तो वो दूर से माया को पहचान लेती हैं, इसलिए वो माया से कभी भी धोखा नहीं खाती हैं। बाबा ने कहा निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रालब्ध से हिलना। आपको कभी भी अपनी प्रालब्ध में अगर कमी चाहते कि ना हो, तो उसके लिए मजबूत बनो, निश्चय के फाउंडेशन को हिलने नहीं देना। सभी रत्नों को बाबा ने याद किया कि ज्ञानी तू आत्मा होंगे, योगी तू आत्मा होंगे, दिव्य गुणमूर्त और सेवाधारी होंगे। याद रखो हम विजयी थे, विजयी हैं, विजयी रहेंगे। आपकी कभी हार नहीं हो सकती, क्योंकि आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि ये खेल हो रहा है। माया का आना भी खेल है। अनेक जन्मों के मेहनत के संस्कार से भी छूट जाएंगे। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर तख्त नशीन बनना है, कम खर्च वाला नशीन बनना है। जो भी हमारे को खजाने मिले हैं, जरा भी कोई खजाना व्यर्थ ना जाए, इस पर ध्यान देना है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। क्या क्योंकि क्वेश्चन से परे सदा प्रसन्न चित्त हूँ। मेरे मन में कोई भी इच्छा नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या। अब सुनते हैं मुरली।
विस्तार से। अव्यक्त मुरली का सार है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियाँ देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियाँ हैं। पहली निशानी, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। दूसरी बात, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तीसरी निशानी, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। चौथी बात, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। अपने आप को देखते भी जाएंगे और अच्छे से नोट कर लेंगे, क्या हम ऐसे बिंदु लगा पाते हैं या क्वेश्चन मन में आते रहते हैं। जो निश्चय बुद्धि है उसके क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु लगाने वाले। पांचवी बात, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। अर्थात बार बार स्मृति में लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं बादशाह हूँ, ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर व सिंहासन पर स्थिति में स्थित है ही। बार बार अपने को याद नहीं दिलाना पड़ेगा, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित है ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। बार बार मेहनत नहीं करते, मैं सुखी हूँ व दुखी हूँ। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में मैं बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। सरल शब्दों में बाबा बाप टीचर सतगुरु हैं, उनके द्वारा हमें श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त हुई है। उनके वरदान द्वारा, सतगुरु के वरदान द्वारा, भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। जो परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाता है वो कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी भी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं, अभी भी उल्टे सोए हुए हैं। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को भी बदलने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर स्वयं सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो फिक्र
किस बात का? अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो फिक्र किस बात का रहा? 6th पॉइंट है निश्चय बुद्धि, अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्ववंश में सब आ जाता। सर्ववंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्र पर बैठ गए। ये भी एक सीढ़ी है जो सेवार्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्ववंश समर्पित ये सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी तीनों ही वंश सहित समर्पित, तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए। वंश तब समाप्त होता है, वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र ना हो। अगर अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है, ये भी कभी सुनाएंगे। 7वीं बात, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। जो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित ये हर समय अनुभव कराएगा। निश्चय, निश्चिंत और निश्चित ये हर समय अनुभव कराएगा। 8वीं बात, वे सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? जो निश्चय बुद्धि है और रूहानी नशे में रहता है तो उसके जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? सुनेंगे भी और खुद को देखेंगे भी। पहली बात, जितना श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। जितना श्रेष्ठ नशा उतना निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, जो निर्माण बुद्धि है वो ही निर्माण का कार्य करेगी, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेगी। जितना जो पोलाइट है उतना वो निर्माण का कार्य करेंगे। तो नव निर्माण करने वाले की बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। जहाँ ये विशेषताएं हैं उसे कहा जाता निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्वात्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। ऐसी आत्मा सबके प्रति उदार होगी, सबको आगे बढ़ाने वाली होगी। पहले आप मैं नहीं, उदारता अर्थात दूसरों को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा पहले जगदम्बा व बच्चों को आगे रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे बच्चे हैं। ये उदारता की भाषा है। जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हैं उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही आगे रखते हैं। जो स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात अपने लिए कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति में रहते हैं तो बाबा और परिवार उन्हें अच्छा योग्य समझ उनको पहले रखते हैं। तो पहले मन में कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। पहले आप
जो मन से कहते हैं वो कभी भी पीछे नहीं रह सकते। सरल शब्दों में जो इस पाठ पक्का किए हुए पहले आप दूसरों को मान देते हैं वो कभी पीछे नहीं रह सकते। वो मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। निश्चय बुद्धि की भाषा कैसी होगी? उदारता वाली, दूसरों को आगे रखना। संतुष्टता की भाषा, सबके कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि सभी होना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभाव का तूफान आता है तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। ये तब पता चलता है जब परिस्थिति आती है, माया आती है, भिन्न भिन्न संस्कारों के तूफान आते हैं। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है फिर फेंकता है। तो ये तूफान भी पहले अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचा ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है बिना प्राप्ति मेरी तरफ होने वाले नहीं हैं। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है ना? तो निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है। निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है। तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। निश्चय की परख जब तूफान आते हैं उस समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो ये माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम हैं, हिलते ज़्यादा हैं। उखड़ते तो कम हैं लेकिन हिलते ज़्यादा हैं। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे। अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। निश्चय से हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान ना दे, वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना इच्छा पूर्ण ना हो, ऐसे टाइम पर जो निश्चय है मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, ये याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। बड़े दिल को छूने वाली और गहरी बात बाबा ने कहा, चेक करो कि कोई हमें हद का मान शान ना दे, व्यर्थ संकल्पों के ऊपर माया के तूफान आ जाएं, जो हमने इच्छा रखी वो पूर्ण नहीं हुई। ऐसे टाइम पर क्या ये निश्चय रहता है मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, ये याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ की बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते तूफान के समय चेक करो, तूफानों के समय अपनी स्थिति को चेक करो। हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ ये नहीं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, वो नशा स्वमान समय पर अनुभव हो। मैं कौन सी आत्मा हूँ ये समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो क्या उसको कोई मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना,
कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले ले, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वैल्यू नहीं होती है। बहुत गहरी बात। कोई पास हो भी जाए, डिग्री ले भी ले, जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले बाप से, परिवार से, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हों, सब अनुभव करें, हाँ ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लोक पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। मन सिर्फ मन पसंद नहीं, लोक पसंद भी, बाप पसंद भी, इसको कहते हैं विजयी। फिर बाबा की मुलाकात है। अपने को समीप रतन अनुभव करते हो। समीप रतन की निशानी क्या है? वो सदा सहज, स्वतः ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुण मूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। वे सदा सहज, स्वतः ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुण मूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। समीप रतन के हर कदम में ये 4 विशेषताएं सहज अनुभव होंगी। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुण मूर्त सेवाधारी अनुभव करना। सहज रूप से 4 गुण दिखाई देंगे। हर कदम में विशेषताएं नजर आएंगी, एक भी कम नहीं होगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो, या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, वह सबसे ज्यादा, सबसे सदा ही सहज अनुभव करेगा। चारों ही सब्जेक्ट में विजयी रहेगा। समीप रतन किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे, सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से छुड़ाते हैं। संगम पर बाप दादा मेहनत से छुड़ाते हैं। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की। बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे, तो ये मन की मेहनत की। और धन की भी देखो, जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते हैं, उसमें देखो कितनी मेहनत करते हो, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए ये नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे। ना लौकिक नौकरी करेंगे, ना भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए अंतर लगता है ना। अब ये लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हो, लौकिक कार्य करते हुए भी आप हल्के रहते हो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी ये खुशी रहती है, ये कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। कभी कभी क्लासेस सुन के भी थक जाते हो ना, वहाँ तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी वह खेल खेल में होगी, इतने किताब याद नहीं करने पड़ेंगे। सतयुग में जो विद्या है वो भी खेल खेल में राज विद्या होगी। बाबा ने कहा इतने सारे किताब आदि ये सब याद नहीं करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है। संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन ये माया से विजय प्राप्त करना ये खेल समझते हो, मेहनत नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा। अंडरलाइन करेंगे, अगर आप इस स्वमान में टिकते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया का आना भी खेल लगेगा। परखने की भी शक्ति आ गई, इसलिए घबराते नहीं। परखने की भी शक्ति आ गई, इसलिए घबराते नहीं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे, ये स्मृति सदा रखना। अनेक बार के हम विजयी थे, हैं और रहेंगे, ये याद रखना। अच्छा, सर्वनिश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्वनिश्चिंत बेफिक्र बच्चों को
सर्वनिश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एकर स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बालानशीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बालानशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बालानशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात क्या होता है? व्यर्थ से बचाव करना, समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ बन जाएंगे। अपनी लीकेज को चेक करो तो व्यर्थ से समर्थ बन जाएंगे। स्लोगन, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।